एक हैकर चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। एक हैकर चाहे तो मीलों दूर बैठे अपने लैपटॉप से किसी बैंक को हैक करके मिलियंस ऑफ डॉलर चुरा सकता है। एक हैकर चाहे तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अपने हैकिंग अटैक से होश उड़ा सकता है। तो दुनिया डिजिटल होती जा रही है, हर किसी के पास इंटरनेट और मोबाइल फोन है और इसी तरह किसी के भी हैक होने के चांसेस ज्यादा हो चुके हैं। आज के इस दौर में आपकी प्राइवेसी को भी सबसे बड़ा खतरा है। पहले बुरे लोग किसी के भी घर जाकर या फिर उस बंदे से पैसे चुराते थे, लेकिन आज हैकिंग से लोगों के बैंक अकाउंट्स को हैक किया जाता है। और अब की जो लेटेस्ट न्यूज है वो ये है कि आजकल यूट्यूबर्स के भी यूट्यूब चैनल्स हैक हो रहे हैं। हैकिंग का किसी अच्छे कामों को करने के लिए भी यूज किया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे बुरे कामों को करने के लिए यूज करते हैं। हैकर्स दो तरह के होते हैं, व्हाइट हैट हैकर और ब्लैक हैट हैकर्स। जो व्हाइट हैट हैकर्स होते हैं वो हैकिंग का अच्छे कामों के लिए यूज करते हैं, वो हैकिंग से अच्छे काम करते हैं। लेकिन जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं वो हैकिंग से बुरे काम करते हैं, जैसे कि किसी यूट्यूब चैनल को हैक करना, किसी की प्राइवेसी को हैक करना, किसी के बैंक अकाउंट्स को हैक करना। ये सब ब्लैक हैट हैकर्स करते हैं। और व्हाइट हैट हैकर्स कंपनियों के लिए काम करते हैं। वो जिस कंपनी के लिए काम करते हैं उनके सिस्टम को सिक्योर करते हैं और इसके उन्हें पैसे मिलते हैं। और इसी तरह इंटरनेट पर भी एक हैकिंग ग्रुप है जिसका नाम है एनोनिमस। इस ग्रुप का ये मानना है कि हर इंसान को इंटरनेट पर कुछ भी बोलने की फ्रीडम होनी चाहिए, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। और ये हैकिंग ग्रुप बुरे तरीकों से ही सही लेकिन अच्छे काम करते हैं। इस एनोनिमस ग्रुप का कोई लीडर नहीं है। वैसे तो कोई इस ग्रुप के बारे में नहीं जानता, लेकिन इंटरनेट पर ली गई इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस ग्रुप में बच्चों से लेकर बूढ़े शामिल हैं। और इस ग्रुप में कुछ ऐसे भी लोग शामिल हैं जिन्हें हैकिंग का कुछ पता ही नहीं, यानी कि उन्हें हैकिंग आती नहीं, और फिर भी वो इस ग्रुप का हिस्सा है। इस ग्रुप को कोई भी ज्वाइन कर सकता है, लेकिन इसको ज्वाइन करने की कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। इस एनोनिमस ग्रुप का एक यूट्यूब चैनल भी है। अब ये किसी को नहीं पता कि ये इनका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है या नहीं है, लेकिन इस यूट्यूब चैनल पर ये एनोनिमस ग्रुप अपनी वीडियोस डालते हैं, जिन वीडियोस में ये मैसेज देते हैं। इन वीडियोस को अगर आप गौर से देखोगे तो आपको एक बंदा दिखाई देगा जिसने एक मास्क लगाया हुआ है और ब्लैक कलर के कपड़े पहने हैं। और इन वीडियोस में जो वॉइस होती है वो एक मशीन की वॉइस होती है, जैसा कि कोई मशीन बोल रही हो। और इसके लिए वो एक सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, जिसके बाद वो उस सॉफ्टवेयर में कुछ लिख देते हैं और उसके बाद वो मशीन जो लिखा होता है उसे बोलती है। और इस एनोनिमस ग्रुप को डिजिटल रॉबिन हुड भी कहा जाता है। वैसे तो कोई नहीं जानता कि इस ग्रुप की शुरुआत कहां से हुई, लेकिन ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि इस ग्रुप की शुरुआत 4chan.org की साइट से शुरू हुई। ये एक ऐसी वेबसाइट थी जहां पर कोई भी बंदा कुछ भी बोल सकता था, यानी कि उस वेबसाइट पर हर किसी को कुछ भी बोलने की इजाजत थी। और उस वेबसाइट पर यूजर का IP एड्रेस भी छुपाया जाता था ताकि यूजर को कोई ट्रैक ना कर पाए। तो एक बार उस वेबसाइट पर एक इंसान ने किसी पॉलिटिशियन का मजाक उड़ाते हुए उसकी एक पिक शेयर की, यानी कि किसी इंसान ने किसी पॉलिटिशियन का मजाक उड़ाया और उसकी एक इमेज शेयर की जो कि फनी थी। और उसके बाद लोगों ने उस इंसान को गालियां देना शुरू कर दी और बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि तुम ये नहीं कर सकते। और इस तरह जिस बंदे ने उस पॉलिटिशियन की पिक शेयर की थी उसे काफी हेट मिला। और उस वेबसाइट पर एक एनोनिमस नाम का बंदा था जिसने जब ये सब कुछ देखा तो उसे ये गलत लगा। उसे लगा कि हर इंसान को इंटरनेट पर फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, यानी कि हर इंसान को इंटरनेट पर कुछ भी बोलने का हक है। और उसके बाद उस एनोनिमस नाम के पर्सन ने एक बंदे को हैक करा जो कि उस इंसान को गालियां दे रहा था जिसने उस पॉलिटिशियन की इमेज शेयर की थी। तो उसके बाद उस एनोनिमस ने उस बंदे को हैक करके उसकी इंफॉर्मेशन अपनी ID से शेयर कर दी। और वहाँ पर एक मैसेज भी था जिसमें लिखा हुआ था We are anonymous, we are legion, we do not forgive, we do not forget, expect us। यानी कि हम एनोनिमस हैं, हम खिलाड़ी हैं, हम किसी को माफ नहीं करते, हम किसी को भूलते नहीं, हमें याद रखना। और उसके बाद इस एनोनिमस ग्रुप ने काफी हैकिंग की बुरे लोगों के खिलाफ। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एनोनिमस ग्रुप पॉलिटिशियंस के खिलाफ है, जैसा कि 2003 में एक वेबसाइट थी जिसका नाम था विकीलीक्स। इस वेबसाइट पर क्या होता था, जो भी 2 नंबर के पॉलिटिशियंस थे उनके बुरे कामों के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती थी और उनके सीक्रेट्स को फाश किया जाता था, यानी कि वो वेबसाइट उन बुरे पॉलिटिशियंस के राज फाश करती थी। तो उस वेबसाइट के ओनर के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इस वेबसाइट को चला सके, तो वो वेबसाइट यूजर के डोनेट किए गए पैसे से चलती थी, यानी कि जो पैसे यूजर्स डोनेट करते थे उन पैसों से वो वेबसाइट
चलती थी और पॉलिटिशियंस को इस वेबसाइट से नफरत थी। वो इस वेबसाइट को बंद करवाना चाहते थे। तो इस वेबसाइट का जितना भी डोनेशन था वो पेपैल बैंक अकाउंट से जाता था। तो कुछ पॉलिटिशियंस ने मिलकर बैंक को कहकर इस वेबसाइट के डोनेशन को रोक दिया ताकि ये वेबसाइट और चल ना सके और ये वेबसाइट बंद हो जाए। तो हर बार की तरह जब इस एनोनिमस ग्रुप को पता चला कि उस वेबसाइट की फंडिंग रोक दी गई है, तो तब उन्होंने पेपैल बैंक के पेमेंट गेटवे को हैक किया और उस वेबसाइट की डोनेशन दोबारा से स्टार्ट की। ये एनोनिमस ग्रुप करप्ट पॉलिटिशियंस के खिलाफ है और इनका एक और फेमस कोट है और वो ये है, द करप्ट फियर अस, द ऑनेस्ट सपोर्ट अस, द हीरोइक जॉइन अस। यानी कि जो करप्ट लोग हैं वो हमसे डरते हैं, जो ईमानदार लोग हैं वो हमें सपोर्ट करते हैं और जो हीरोइक लोग हैं वो हमें ज्वाइन करते हैं। इस एनोनिमस ग्रुप ने डोनाल्ड ट्रंप को भी हैक किया था क्योंकि इस एनोनिमस ग्रुप को डोनाल्ड ट्रंप का मुस्लिम्स पर लगाया गया बैन सही नहीं लगा। तो इस एनोनिमस ग्रुप ने डोनाल्ड ट्रंप की वेबसाइट को हैक किया और उसे काफी नुकसान पहुंचाया। और उसके बाद इस एनोनिमस ग्रुप ने अपनी ट्विटर आईडी पर एक वीडियो डाला जिस वीडियो में उन्होंने इस डोनाल्ड ट्रंप को वार्न किया कि कभी भी बात करे तो सोच समझ कर बात करे। ये मैसेज उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को दिया उस वीडियो के जरिए। Want to ban all Muslims to enter the United States. This policy is going to have a huge impact. This is what ISIS wants. The more Muslims feel sad, the more ISIS feel that they can recruit them. The more United States appears to be targeting Muslims, not just radical Muslims. और इस एनोनिमस ग्रुप ने इंडिया की एक आईएसपी जियो पर भी एक इल्जाम लगाया था। इस ग्रुप ने जियो के खिलाफ ये कहा था कि जियो अपने यूजर्स का डाटा दूसरे कंट्रीज को बेच रहा है और इसी वजह से जियो के प्लान्स इतने सस्ते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो इस एनोनिमस ग्रुप ने जो भी कहा था वो सच कहा था और जियो के इतने सस्ते प्लान्स को देखकर यही लगता है कि शायद से जियो दूसरे कंट्रीज को अपने यूजर्स का डाटा बेचती हो। और इस एनोनिमस ग्रुप ने डार्क वेब पर किए गए क्राइम्स के खिलाफ भी अपने कदम उठाए और इस एनोनिमस ग्रुप ने डार्क वेब पर होने वाले कई क्राइम्स को भी खत्म किया। अगर आपको नहीं पता कि डार्क वेब क्या है तो इसके ऊपर मैंने एक मुकम्मल वीडियो अपने चैनल पर डाला है, आप आई बटन प्रेस करके उस वीडियो को देख सकते हो। और इसी के साथ इस एनोनिमस ग्रुप ने कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ भी कदम उठाए और इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की कई वेबसाइट्स को भी डिस्ट्रॉय किया। इस ग्रुप के कई मेंबर्स को अरेस्ट भी किया गया क्योंकि वो गलत तरीके से अच्छे काम कर रहे थे लेकिन तरीका तो गलत था। तो इस वजह से इस ग्रुप के कुछ मेंबर्स को पकड़ा गया लेकिन फिर भी ये ग्रुप पीछे नहीं हटा। इस ग्रुप का मेंबर कोई भी हो सकता है कि आपका दोस्त इस ग्रुप का मेंबर हो सकता है कि आपके कोई चचा भी इस ग्रुप के मेंबर हो, क्योंकि इस ग्रुप के सारे मेंबर्स अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर रखते हैं। और इस एनोनिमस ग्रुप में कुछ बुरे लोग भी हैं जो कि बुरे काम करते हैं और उन लोगों ने कुछ बुरे काम भी किए हैं, लेकिन इस एनोनिमस ग्रुप में अच्छे लोग ज्यादा हैं। ये ग्रुप अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करके अच्छे काम करता है और अपनी हैकिंग स्किल का यूज करता है और इस हैकिंग ग्रुप को ज्वाइन करना भी इतना आसान नहीं है। कुछ लोगों का ये मानना है कि आप इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं करते बल्कि ये खुद आपको ज्वाइन करने को कहते हैं। यानी कि अगर इस ग्रुप को लगा कि आप एक अच्छे हैकर हो और आप अच्छे काम करते हो तो ये आपको खुद ज्वाइन करेंगे। तो जिस तरह से ये इंटरनेट फैल चुका है, हर इंसान के पास इंटरनेट है और इसी तरह इंटरनेट पर क्राइम्स भी ज्यादा बढ़ रहे हैं। पहले अगर किसी को चोरी करनी होती थी तो वो उस बंदे के घर में जाकर चोरी करता था, लेकिन आज चोरी हैकिंग से की जा रही है। और यूट्यूबर्स का तो बुरा हाल है। कुछ यूट्यूबर्स को ऐसी ईमेल्स आती हैं जिन ईमेल्स को देख के लगता है कि ये यूट्यूब की तरफ से ऑफिशियल ईमेल है, लेकिन जब वो यूट्यूबर उन ईमेल्स पर क्लिक करता है तो उसका यूट्यूब चैनल हैक हो जाता है। तो ये थी वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब ही कर दो। इतनी मुश्किल से वीडियोस बनाता हूँ और अगर सब्सक्राइब कर रहे हो तो उस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय।